अक्सर क्रिकेट में आपने हिट विकेट सुना होगा, लेकिन राजनीति में भी हिट विकेट होता है। यकीन न हो तो ज़रा बिहार घूम कर के आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिहार में एक विधानसभा की सीट है मढ़ौरा। आपने देखा होगा कि सीट बंटवारे से पहले एनडीए के अंदर में भी खूब घमासान मचा। चिराग पासवान 29 सीट कम से कम लेने के लिए तैयार रहे और उसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद मामला 29 सीटों पर जाकर के बैठा। जीतनराम मांझी का भी यही हाल था, उपेंद्र कुशवाहा का भी यही हाल था, जेडीयू बीजेपी के बीच में भी रार देखने को मिली। लेकिन बिहार की ही एक सीट है मढ़ौरा, जो सारण या छपरा जिला आप कह सकते हैं, सारण जिले में आता है। और सारण जिले के मढ़ौरा सीट पर इस बार एलजेपी हिट विकेट हो गई। यूँ कहें क्लीन बोल्ड, खुद से ही खुद को आउट कर लिया। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ भाई? तो हुआ, अभी चुनाव हुआ नहीं है, उसके पहले जो है उसके प्रत्याशी जो है चुनाव की रेस से ही बाहर हो गए। कारण है कि उनके जो प्रत्याशी सीमा सिंह, भोजपुरी की स्टारडम थी, बड़ी स्टार थी। सीमा सिंह को टिकट दिया था लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, चिराग पासवान की ओर से। लेकिन नामांकन भरने के बाद सीमा सिंह की जब पेपर्स की जांच की गई तो कई सारे पेपर्स में कुछ त्रुटियां नजर आई और उसके बाद उनके नॉमिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल मतलब अब वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती। अब सवाल ये है कि ना जेडीयू का कोई दूसरा कैंडिडेट बचा, ना ही सीमा सिंह हैं, तो भाई अब कौन लड़ेगा चुनाव? अब ऐसे हालात हैं कि सीमा सिंह को बैरन वापस आना पड़ा है। माना जा रहा है कि वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल अब वो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगी, ये तय हो गया है। पेपर्स में कमी कई बार कैंडिडेट्स को पीछे धकेलती है और यही हुआ है मढ़ौरा में, जो कि सारण जिले के विधानसभा की एक सीट है। सीमा सिंह के बारे में आपको बता दें, सीमा सिंह भोजपुरी की बड़ी स्टार रही हैं, कई सारे फिल्मों में काम किया है। उनकी एक फिल्म बहुत खासा चर्चों में रहा है, निरहुआ रिक्शा वाला, जिसमें वो एक गाना है कि मिसिर जी तू तो बड़ा ठंडा। तो ये जो गाने पर जो डांस जो कर रही हैं वही है सीमा सिंह। भोजपुरी में फिल्मों में खूब काम किया, पैसा कमाया, महाराष्ट्र के ठाणे से पढ़ाई की, 9वीं तक पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी टिकट मिलता है और टिकट जब मिलता है तो किस्मत ऐसी ख़राब कि देखिए चुनाव हुए नहीं, चुनाव से पहले ही वो आउट हो गई। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टिकट पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पूरी जी जान से कोशिश में जुटे हैं और ऐसे हालात में सीमा सिंह का नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता है। और जब नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर हालात कितने बिगड़े हुए होंगे उनके लिए। दरअसल पूरी की पूरी जो हालात हैं, एनडीए अब जो है 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एनडीए लड़ रही थी, लेकिन इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाने से अब जो मामला जो है 242 पर ही आ गया है। अब एक सवाल बनता है कि क्या अब कोई नॉमिनेशंस कर सकता है? तो सवाल ये है, लेकिन एक पहले फेज का जो नॉमिनेशंस की जो तारीख है वो ख़त्म हो गई है और जब ख़त्म हो गई है तो भाई अब कैसे कोई नॉमिनेशंस करेगा? संभव ही नहीं है। अब एलजेपी के पास एक रास्ता बचा है कि कोई निर्दलीय कैंडिडेट हो, उसको वो सपोर्ट करे किसी तरीके से बाहर से। हालांकि वो चुनाव चिन्ह का तो इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, लेकिन बाहर से सपोर्ट करना होगा और उसका फ़ायदा उस निर्दलीय कैंडिडेट को मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे का मढ़ौरा में विधानसभा का जो हालात होते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन हम अपनी बातों को ख़त्म करें उसके पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो मढ़ौरा विधानसभा की जो सीट है वो परंपरागत तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के पास रहा है लंबे समय तक। अगर 1952 की बात करें तो रामस्वरूप देवी जो है सबसे पहला चुनाव जीते थी। 1952 में ही जनार्दन प्रसाद सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसके विधायक बने। फिर देवी लाल जी बने। फिर सूरज सिंह 1962 में जो है कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। देवी लाल जी दोबारा 1967 में जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए। फिर 1969 और 1972 में भीष्म प्रसाद यादव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस से जीत करके आए। 1977 की बात करते हैं तो सूर्या सिंह जीत करके आए जनता पार्टी के टिकट पर। फिर 1980 और 1985 भीष्म प्रसाद यादव दोनों चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन 1990 का वक्त आया जब सुरेंद्र शर्मा इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस, आप देखिए कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस ने, निर्दलीय कैंडिडेट ने हरा दिया। उनका नाम था सुरेंद्र शर्मा, ने भीष्म प्रसाद यादव को हराया। फिर 1995 से 2000, ये 1995 और 2000 दोनों बार जब चुनाव हुआ तो यदुवंशी राय
जो हैं वो जीत करके आए, एक बार जनता दल के टिकट पर और दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। लालू के बेहद खास माने जाते थे। 2005 और 2005 दो बार हुआ। लाल बाबू राय वहाँ से आए और वो भी निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं, सबसे बड़ी कमाल की बात है। लेकिन 2010, 2015 और 2020 ये किस्मत होती है। जितेंद्र कुमार राय राष्ट्रीय जनता दल के 3 बार के विधायक लगातार जीतते आए हैं। अब 2025 में भी बारी थी, लेकिन एलजेपी से कहा जा रहा था कि बड़ा टक्कर मिलने वाला है, लेकिन मढ़ौरा से अब एलजेपी का जो है पत्ता ही कट गया है। सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। और आपको जानकारी जो मिली है, गली न्यूज़ को एक्सक्लूसिवली जो जानकारी मिली है कि सीमा सिंह का केवल नामांकन रद्द नहीं हुआ, सीमा के सिंह के साथ 4 और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नामांकन रद्द हुआ है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के जो बागी प्रत्याशी थे उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। अल्ताफ आलम राजू का। अल्ताफ आलम राजू बहुत कोशिश कर रहे थे कि जेडीयू से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से टिकट उनको नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन उनका भी नामांकन रद्द हो गया है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के आदित्य कुमार का भी जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर दिया गया है। और एक और निर्दलीय कैंडिडेट हैं विशाल कुमार, उनका भी नामांकन रद्द किया गया है। तो मढ़ौरा में गजब के हालात बने हैं। 4 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस को कैंसिल किया गया है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं सीमा सिंह का नाम। सीमा सिंह भोजपुरी के स्टारडम रही है, बड़ी एक्ट्रेस रही है और सेंसेशनल एक्ट्रेस रही है। मढ़ौरा से पहली बार विधायक बनने का सपना था, लेकिन चुनाव में वो उतर पाती उसके पहले ही ये सपना उनका चकनाचूर हो गया है। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए गली न्यूज़, आपकी अपनी खबर।